Assalamualaikum everyone. Today the topic of our presentation is sarcoma. As we know what is sarcoma, generally it is a type of cancer. What is cancer? If we want to know, cancer is abnormal growth of cells. Cancer हमें कहीं पे भी हो सकते हैं, in any part. Most ज़्यादा हम जिसे कहें कि commonly we are familiar with the breast cancer or the bone cancer sector. But today we are here will discuss a specific type of cancer which is called sarcoma. In the discussion of this topic, here are my group members, Laiba Zia, Maimuna Ashraf, Hamid Ilyas and Zaid Ahmed Zafar. They will also join you in the further video. सबसे पहले we will start with the introduction of what is sarcoma. Sarcoma is a malignant tumor. ये हमारे body के malignant tissues में पाया जाता है और हमारे वहाँ पे अपनी growth अपनी proliferation करते हैं और cell differentiation करता है. इसकी majorly two different types है, soft tissue sarcoma और hard tissue sarcoma. सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हमारी बॉडी के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं जिनमें हम आते हैं, हमारे लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, उनमें अटैक करते हैं. और हार्ड बोन सार्कोमा जिसको बोन सार्कोमा कहते हैं, उसमें हमारी सबसे दो चीज़ें आती हैं जिसमें हमारी बोन्स और कार्टिलेजेस आते हैं. फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फेलो मेंबर हामिद इलियास. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो है ये क्या होता है. हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, तो वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर जो हमारा कैंसर डेवलप होगा, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो है वो डेवलप होंगे, उनको हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का नाम देते हैं. अब ये सॉफ्ट टिश्यूज़ होते क्या हैं? लाइक हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, फैट्स हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं. अगर इनके अंदर सार्कोमा डेवलप होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर डेवलप होता है तो उसे हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं. और सॉफ्ट टिश्यू का काम बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और अपनी बॉडी को जो है वो सराउंड करते हैं विद अदर ऑर्गन्स. और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में अगर टाइप्स कैंसर की बात करें तो हमारे पास नंबर 1 पे है लिपोसार्कोमा. लिपोसार्कोमा क्या होता है कि जो हमारे पास लिपिड लेयर के अंदर या एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो सार्कोमा डेवलप होता है उसको हम लिपोसार्कोमा कहते हैं. देन इज द फिब्रोसार्कोमा जो फिब्रस टिश्यूज के अंदर डेवलप होगा. देन इज द एक्स्ट्रा स्केलेटल ईविंग सार्कोमा जो हमारे स्केलेटन्स के इर्द गिर्द जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स मसल्स हैं या फैटी लेयर्स हैं, उनके अंदर डेवलप होगा ईविंग सार्कोमा. नेक्स्ट इज द लियोमायोसार्कोमा जो बच्चों के अंदर या होलो ऑर्गन्स के अंदर डेवलप होगा. एपिथेलॉइड सार्कोमा एपिथेलियल सेल्स के अंदर. एंड दीज आर सम टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि वो वाले टाइप सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा की जो कि बच्चों के अंदर, जो कि एडल्ट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है. उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है फिब्रोसार्कोमा. ये ऐसा कैंसर है जो एडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 20 to 25% जो है वो इसकी परसेंटेज है एडल्ट्स के अंदर टोटल सार्कोमा के कैंसर में. और इसका जो दूसरा नाम है इसे हम अनडिफरेंशिएटेड प्लियोमॉर्फिक सार्कोमा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो है वो बन जाते हैं. द सेकंड वन इज द लिपोसार्कोमा जो कि आपके लिपिड्स के अंदर आपके जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनके अंदर डेवलप होता है. इसकी परसेंटेज अराउंड 15 to 20% है और ये आपके जो मिडिल एज पर्सन होते हैं या मिडिल एज एडल्ट्स जो हैं उनके अंदर डेवलप होता है. देन इज द लियोमायोसार्कोमा जो आपके स्मूथ मसल्स के अंदर लाइक आपके यूट्रस है, आपके स्टमक है, आपके ब्लड की लाइनिंग है, उनके अंदर डेवलप होता है. दैट इज द लियोमायोसार्कोमा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये होगी एडल्ट्स के अंदर. नेक्स्ट है यंग एडल्ट्स के अंदर. लाइक हम लोग जो हैं हमारे अंदर या इस एज के अंदर जो सार्कोमा डेवलप हो सकता है दैट इज द मोस्ट कॉमनली साइनोवियल सार्कोमा जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर या साइनोवियल पोर्शन के अंदर सार्कोमा डेवलप होता है. और जो बच्चों के अंदर अगर देखें तो रैप्डोमायोसार्कोमा है. दैट इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इन चिल्ड्रन एंड इट इज प्रीडोमिनेंटली एम्ब्रियोनिकल एंड एल्वियोलर टाइप. अब इसे रैप्डोमायोसार्कोमा जो है ये ज़्यादातर आपके नेक रीजन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसके अंदर डेवलप होता है. ये बहुत लेस कॉमन टाइप्स हैं या रेयर टाइप्स हैं सार्कोमा की जिनमें हमारे पास एपिथेलॉइड सार्कोमा जो आपके एपिथेलियल के अंदर डेवलप होगा. आपका मैलिग्नेंट पेरिफेरल नर्व शीथ जो आपके नर्व शीथ्स के अंदर आपके लाइक इसके हम आगे इमेजेस भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनकी अपीयरेंस जो है वो हमारे पास जाहिर होती है. नेक्स्ट इज द एल्वियोलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा. इसको हम एल्वियोलर इसलिए कहते हैं कि इसकी जो अपीयरेंस होती है, जो बॉडी की अपीयरेंस बन जाती है सार्कोमा में, वो आपकी एल्वियोलाइट टाइप होती है जो आपके लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज में काम करते हैं. वैसे इसका लंग्स के साथ या एल्वियोलाई के साथ एज सच कोई लिंक नहीं है, सिर्फ हम इसे इसकी शेप की वजह से जो है वो एल्वियोलर सार्कोमा का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रास्केलेटल लीविंग सार्कोमा जो आपके स्केलेटल के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनके अंदर डेवलप होगा. नेक्स्ट इज द कापोसी सार्कोमा. अब कापोसी सार्कोमा की एक बात है कि ये हमारे पास वाहिद वो सार्कोमा है जो आपका वायरल इन्फेक्शन की वजह से लाइक हर्पिस वायरस जो है उसकी वजह से डेवलप होता है, जिसे हम HHV8 इन्फेक्शन का नाम भी देते हैं. और इसकी जो अपीयरेंस है आपकी बॉडी के ऊपर रेडिश पर्पल जो पैचेस हैं बॉडी पे वो बन जाते हैं और ये इसकी एक अपीयरेंस है. ये थोड़ी सी डायग्राम्स हैं. अगर हम इमेजेस से देखें तो
दैट वन इज द सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, दिस इज द लिपोसार्कोमा जो कि आपकी एडिपोज टिश्यू के अंदर डेवलप हुआ है। हियर इज द फिब्रोसार्कोमा जो आपके फिब्रस मसल्स हैं या फाइबर्स हैं उनके अंदर डेवलप होता है। दिस इज द कापोसी सार्कोमा, जिसमें हमने कहा था कि इसमें रेडिश और पर्पल कलर के पैचेस बन जाते हैं, हियर आर द पैचेस। और इविन सार्कोमा जो आपके लॉन्ग बोन के एजेस के ऊपर डेवलप होता है। नेक्स्ट इज द नर्व शीथ ट्यूमर, जिसमें आपकी नर्व शीथ जो है वो डैमेज होती है। हियर इज द एपिथेलॉइड सार्कोमा जो आपके एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो है वो डेवलप होता है। साइनोवियल सार्कोमा एंड द रैप्टोमायोसार्कोमा बच्चों के अंदर, फिब्रोसार्कोमा आपके फिब्रस टिश्यूज के अंदर, और लियोमायोसार्कोमा एल्वियोलर सार्कोमा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एल्वियोलाई शेप हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसे नाम दिया था एल्वियोलर सार्कोमा का। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट लाइजा फॉर फर्दर डिस्कशन। Assalamualaikum. Today now I will discuss bone sarcoma. So bone sarcoma होता क्या है? Basically bone sarcoma ऐसा कैंसर है जो कि हम बोन के अंदर होता है, बोन के कार्टिलेज, बोन के कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, जिसकी 3 टाइप्स है, ऑस्टियोसार्कोमा, फ्रोंडोसार्कोमा, जाइंट ट्यूमर सेल ऑफ बोन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। जो हमारे पास बोन सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, जब हमारे पास वो मैच्योर होते हैं तो ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा में हमारे पास वो सेल्स मैच्योर नहीं होते, वो कैंसरस सेल में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोसार्कोमा होता है। और ये ज़्यादातर हमारे पास उन लोगों को होते हैं जो कि यंग एज में होते हैं, जैसे कि 21, 22, 23 ईयर्स के ओल्ड के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन ऑस्टियोसार्कोमा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कॉन्ड्रोसार्कोमा। सो व्हाट इज कॉन्ड्रोसार्कोमा? कॉन्ड्रोसार्कोमा ऐसा हमारे पास कैंसर है जो हमारे पास कार्टिलेज मैट्रिक्स में होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास जो पिछला कैंसर था वो हमारे पास यंग पेशेंट्स में होता था, ये लेकिन हमारे पास मिडिल टू एजेड लोगों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है, और इसमें हमारे पास पेल्विस, रिब्स और इस तरह की जगहों पे हमारे पास कैंसर होता है। अगला हमारे पास जाइंट सेल ट्यूमर ऑफ बोन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंसर है। ये पहले शुरू में बिनाइन होता है, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, बाद में क्या कहते हैं ये अपनी जगह से मूव। Now I will discuss giant cell tumor of bone. ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैंसर है। ये जो बेसिकली ऐसा कैंसर है जो हमारे पास शुरू में बिनाइन होता है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करता, लेकिन ये उसी जगह पर फैलता जाता है और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको वक्त पे ट्रीट ना करें तो ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है, और ये जहाँ पर भी होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन, और स्पेशली अगर ये बोन्स के करीब है तो लॉन्ग बोन्स के करीब होता है तो ये बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है। अगर हम इसकी सिम्टम बात करें तो हमने जैसे भी बात किया, पेन होती है बोन्स के अंदर, हमारे पास स्वेलिंग होगी थोड़ी सी, हमें जहाँ पे हमारे पास सार्कोमा होगा तो स्वेलिंग हो सकता है कि रेडनेस हो सकता है कि रेडनेस ना हो, इस तरह की चीज़ें। और हमारे पास वीक बोन्स, मतलब हमारे पास वीक बोन्स हो जाती हैं, ट्रबल मूविंग नीली जॉइंट्स, और हमारे पास डायग्नोसिस के लिए हमारे पास 3 चीज़ आती है, एक्सरे, MRI, PET स्कैन और बायोप्सी। एक्सरे में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अगर सार्कोमा है तो हम एक्सरे रेडिएशन पास करते हैं तो वो कितना है, कितना फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं CT स्कैन, PET स्कैन, बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम स्मॉल टिश्यू को कट करते हैं, और स्मॉल टिश्यू को कट करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और हम देखते हैं कि सेल कितना प्रोफिलिएट कर चुका है, कितना फैल चुका है, इसमें हम बायोप्सी करते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास सार्कोमा का ट्रीटमेंट ऐसा मेडिसिन वाइज नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उससे के बाद हमारे पास देखा जाए, हम इसमें हमने कुछ सार्कोमा की क्या कहते हैं कुछ इमेजिंग दिखाई है, जिसमें हम MRI दिखाते हैं। जब MRI में जब सार्कोमा की देखी जाए तो ऐसे दिखती है, अल्ट्रासाउंड ऐसा दिखता है, और ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करता है कि सार्कोमा किस बॉडी में किस पार्ट पे है, उस मुताबिक ये सारी फीचर्स डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसी तरह ये रेडियोग्राफी है, ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोमार्कर्स। सो बायोमार्कर्स होते क्या है? बायोमार्कर्स ऐसे हैं कि ऐसे चीज़ें जो कि हमें पता चल गई है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एलिवेट कर गई है, कम हो गई, तो हमें वो इंडिकेट करे कि हमें ये डिजीज़ हो गई है। तो सबसे पहले हमारे पास विमेंटिन है। विमेंटिन हमारे पास ऐसा बायोमार्कर है जो कि स्पेशली हमारे पास वक्त ही इंक्रीज करता है कि जब हमारे पास सार्कोमा हो, भी क्योंकि हमारे पास सार्कोमा बेसिकली ऐसा कैंसर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू मेसेंकाइमल सेल्स में होता है, और विमेंटिन हमारे पास मेसेंकाइमल सेल्स में उसकी डिग्रेडेशन होती है। अगर हमारे पास ये डिग्रेड होकर बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास विमेंटिन की बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास सार्कोमा है। सार्कोमा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉर्मल कैंसर से जो हमारे पास बायोमार्कर स्पेसिफिकली यूज होता है वो विमेंटिन ही है। फिर उसके अलावा हमारे पास डेस्मिन एक बायोमार्कर है, मायोजिन, S100 प्रोटीन, और ये सब तो हमारे पास बायोमार्कर है जो कि इंक्रीज करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास सार्कोमा। अब HHV8 हमारे पास एक ऐसा बायोमार्कर है जो इंक्रीज करे तो हमें स्पेशल नीड पता चलता है कि कपोस्की सार्कोमा है। अब इसके बाद मैं अपने क्लास में ज़हद को बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम डिस्कस करेंगे सार्कोमा की इटियोलॉजी और एपिडेमोलॉजी। सो बेसिकली इटियोलॉजी होती क्या है? इटियोलॉजी इज द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी डिजीज
कि वो डिजीज स्टार्ट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और उसके कॉजेज क्या हैं। और एपिडेमोलॉजी होती है उसकी प्रेवलेंस, कि वो डिजीज जो है वो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, और इफ यू चेकिंग एनी पर्टिकुलर रीजन, वो उसमें कितने लोगों को हो रही है, कितनी रेशो से हो रही है और किस नौयत की हो रही है। सो इफ वी गेट इनटू मोर डिटेल, इटियोलॉजी जो है उसका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है सार्कोमा का। यहाँ पे देयर सर्टेन 2-3 जो है वो जेनेटिक म्यूटेशंस के नाम दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करते हैं, दे ग्रो इनटू सार्कोमा। और फिर आपके पास रेडिएशन है, प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी, अगर आपकी बॉडी रेडिएशन से एक्सपोज हो रही है तो फिर भी आप जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ आपको हो सकती हैं। केमिकल्स, कार्सिनोजेंस और डिफरेंट वायरसेस जैसे कि कपोसी सार्कोमा जो है वो HSV-1 वायरस की वजह से होता है। फिर आते हैं एपिडेमोलॉजी पे। रेयरिटी इसकी ये है कि सार्कोमास आर रेयर, मेकिंग अप अबाउट ओनली 1% ऑफ द अडल्ट कैंसर्स, और जो एज ग्रुप जिसको ये अफेक्ट करता है वो है 50 to 60 की रेंज में, और ये मोस्टली जो है वो आपकी लिम्स में, बिकॉज इट इज कनेक्टिव टिश्यू सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है तो आपके बोन्स में होता है, तो आपकी लिम्स में यूजुअली ये ज़्यादा प्रिवेल करता है। फिर हम आते हैं एक केस स्टडी पे which will help you understand all of the basics that we have given you previously। ये केस स्टडी सार्कोमा के एक पेशेंट के बारे में है। स्टार्टिंग पॉइंट, 42-year-old मेल पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर के पास आता है एंड दे हैव अ लंप ऑन द थाई, और वो वैसे इनिशियली पेनलेस नहीं था, बट विद टाइम अगर उसको उन्होंने ट्रीट नहीं करवाया तो उस मेल पेशेंट को ये सिम्टम्स हुए कि जब वो वॉक करते हैं तो फिर उनकी टांग में दर्द होती है। सो इफ यू चेक द मेडिकल हिस्ट्री तो उनको कोई भी ट्रॉमा और इंजरी नहीं है, सो इट इज़ समथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी दैट इज कॉजिंग दिस लंप। फिर उसके बाद नो हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन और फीवर, तो ये आपका जो है कोई वायरस की वजह से भी नहीं हुआ। नो नोन क्रॉनिक डिजीज, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, नॉन स्मोकर, ओकेजनल अल्कोहल इनटेक। सो ही इज़ अ वेरी मतलब हेल्दी पर्सन, और कोई नोन रीज़न नहीं है कि ये लंप उनकी बॉडी में क्यों जनरेट हो रहा है। मूविंग ऑन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर, हमने उनके डिफरेंट टेस्ट किए, बायोप्सी वाज डन, और इसमें हमें पता चला साइज अप्रॉक्सीमेटली जो है वो उस लंप का वो है 7 centimeters by 5 centimeters, इट इज़ वेरी ह्यूज। अ फर्म नॉन टेंडर मास इन द डीप सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द राइट थाई। और फिर उसके बाद इनिशियल सिम्टम्स ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मूविंग ऑन, बायोमार्कर्स इवैल्यूएशन, जैसे कि लाइबा ने आपको पहले बताया कि बायोमार्कर्स जो हैं वो सार्कोमा के हमारे मेन आइडेंटिफायर्स होते हैं, मेन डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं कि हम उनसे बता सकते हैं कि सार्कोमा फॉर श्योर है कि नहीं है। So here Vimentin is positive, which confirms mesenchymal origin of this lump. So we can say that this is in fact a sarcoma. ठीक है। इसके अलावा CD4 is positive, DES1 is negative, और जो आपका LDH है, lactose lactate dehydrogenase, that is also elevated, which indicates that there is a normal growth in your body. हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन जो है वो स्पिंडल शेप मेलिग्नेंट सेल्स हैं, हाई माइटोटिक एक्टिविटी है, इसका ये मतलब है कि वो बहुत रैपिडली जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेलुलर जियोमॉर्फिज्म, उनकी शेप एबनॉर्मल है, और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस व्हिच मींस सेल डेथ भी कुछ एरियाज में हो रही है। सो इन द एंड वी कैन कंक्लूड कि फाइनल डायग्नोसिस जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग एवरीथिंग दैट वी हैव बीन गिवन, हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इंडीड अ हाई ग्रेड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा ऑफ राइट थाई विद अर्ली pulmonary metastasis। ये हमें इसलिए पता चला बिकॉज वी इन फैक्ट एग्जामिन्ड द पेशेंट कंप्लीटली एंड वी न्यू कि वो मेटास्टेटिक कैंसर जो था दैट मूव टू द लंग्स एज वेल। ट्रीटमेंट प्लान में हमारा जो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सर्जरी टू रिमूव द कैंसर, और फिर उसके बाद आप आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू।